हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। मोस्ट वेलकम है स्टडी विद भरत के यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे यूपी जीके का सेकेंड वीडियो। इससे पहले मैं पहला वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। उसमें भी बहुत सारे फैक्ट्स आपके जो कि डायरेक्ट एग्ज़ाम में छप सकते हैं, उसका ये सेकेंड वीडियो है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आप लोग कृपया करके ध्यान से और अपनी कॉपी कलम लेकर इसको नोट करते चलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला फैक्ट आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे, उत्तर प्रदेश की कृषि से रिलेटेड है। ठीक है, इसका पहला फैक्ट क्या बोल रहा है, कृषि जलवायु प्रदेश कितने हैं? उत्तर प्रदेश के अंदर 9 कृषि जलवायु प्रदेश हैं। सेकेंड फैक्ट है आपका, ये योजना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किसान वही योजना स्टार्ट कब हुई थी? 1952 के अंदर। चकबंदी योजना आपकी कब लागू हुई? 1954 में। और उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर तो कौन सी है? पूर्वी यमुना नहर। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1830 में। सबसे बड़ी नहर पूछते हैं आपसे उत्तर प्रदेश की, तो कौन सी है? शारदा नहर। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट फैक्ट है आपका, किसान मित्र योजना तो ये कब लागू हुई? 18 जून 2001 को। ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना की शुरुआत 2009 से हुई। किसान रथ योजना 2010-11। ठीक है, ये जितनी भी योजनाएं हैं ये लेखपाल के एग्ज़ाम में बहुत पूछी जाती हैं, तो आप इनको नोट कर सकते हैं। और बात करें ऊर्जा शहर योजना की शुरुआत कब हुई? 2008 के अंदर हुई। अब बात करते हैं दूध से कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट कि प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता कितनी है? तो वह 371 ग्राम प्रतिदिन। ये डेटा किसके अनुसार है? 2018-19 के यूपी के अंदर। ठीक है, पूरे भारत की बात करें तो वो कितना है? 394 ग्राम प्रतिदिन। आगे बात करते हैं कि राज्य दुग्ध परिषद, इसकी स्थापना कब हुई? 1976 के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट फैक्ट क्या है आपका, गोकुल पुरस्कार योजना किससे संबंधित है? ये योजना तो यह दूध के उत्पादन से। और बात करें कृषि निर्यात जोन की उत्तर प्रदेश के अंदर, पहला है आगरा में, किसका? आलू का। दूसरा लखनऊ है। तीसरा है सहारनपुर। ये दोनों किसके लिए? आम के लिए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सिंचाई से रिलेटेड। सिंचाई 2017-18 के अनुसार है ये आपकी कि शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल कितना है? 165 लाख हेक्टेयर। और शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल की बात करें यूपी के अंदर तो कितना है? 143.3 लाख हेक्टेयर। चलते हैं नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। तो नेक्स्ट फैक्ट क्या है कि शुद्ध सिंचित क्षेत्र का शुद्ध बोए गए क्षेत्र से प्रतिशत कितना है? तो वह 86.6%। सकल सिंचित क्षेत्रफल की बात करें तो कितना है? 216 लाख हेक्टेयर। कुल सृजन योग्य सिंचित क्षमता 2018-19 के अनुसार 300 लाख हेक्टेयर है, 378 लाख हेक्टेयर। सकल सिंचन क्षमता का उपयोग 297 लाख हेक्टेयर। चलते हैं नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। तो ये क्या, सिंचाई के साधन दे रखे हैं आपको, ये आपको उसका यानी कि यूज दे रखा है कि किस साधन से कितनी सिंचाई होती है। तो नलकूप से देखिएगा कितनी सिंचाई हुई 2017-18 तक है ये 74.9%। नहर से बात करें तो 15.2%। कुआं से बात करें तो 8.7%। तालाब या झील आदि से कितने 0.5%। और अन्य से 0.7%। तो बात करें कि सबसे ज़्यादा
किससे सिंचाई होती है? तो नलकूप से। कितने? 74.9%। ये आपको याद रखना है। और आपको नहर वाला भी याद रखना है, 15.2%। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आपके वन एवं वन्य जीव। ये आपकी ये जो रिपोर्ट आई थी 2019 की रिपोर्ट है, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं तो कुल अभिलिखित वन कितने हैं? कितना एरिया है? 16,582 वर्ग किलोमीटर। और अगर 1% की बात करें तो 6.88%। उत्तर प्रदेश में कुल वृक्षावरण एवं वनावरण प्रतिशत कितना है? 9.20%। वनावरण के अंतर्गत क्षेत्रफल 14,805.65 वर्ग किलोमीटर, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? 6.15%। चलते हैं आगे। ये बोल रहा है अति सघन वन कितने हैं? जो अति सघन वन का एरिया है वो कितना है? ये है 2616 वर्ग किलोमीटर। परसेंटेज बात करें तो 1.09%। मध्यम सघन वन कितने एरिया में है? 480.04 वर्ग किलोमीटर। और ये परसेंटेज में 1.69%। खुले वन की बात करें तो उसका एरिया 8109.18 वर्ग किलोमीटर और 3.37%। कुल वन्य जीव संरक्षण केंद्र कितने हैं? तो 28 हैं। अगर बात करें वन्य जीव विहार की तो कितने हैं? 11। पक्षी विहार कितने हैं? 14। राष्ट्रीय उद्यान एक ही है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यूपी के अंदर। टाइगर रिजर्व की बात करें तो 2 टाइगर रिजर्व दुधवा के अलावा 2 और हैं। सर्वाधिक एवं सबसे कम वन प्रतिशत वाले 2 जिले कौन कौन से हैं? सर्वाधिक वन प्रतिशत तो सोनभद्र का और सबसे कम वन प्रतिशत भदोही। सबसे पुराना वन्य जीव विहार उत्तर प्रदेश का कौन सा है? वो है चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार चंदौली के अंदर। इसकी स्थापना कब हुई? 1957 में। आगे बात करना तो सबसे बड़ा वन्य जीव विहार क्या है? हस्तिनापुर 2073 वर्ग किलोमीटर। सबसे छोटा वन्य जीव विहार की बात करें तो वह महावीर स्वामी वन्य जीव विहार कहाँ पर है? ललितपुर में। सबसे बड़ा पक्षी वन्य जीव विहार की बात करें तो लाख बाउसी पक्षी वन्य जीव विहार कन्नौज के अंदर है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। इसमें क्या बोल रहा है? सबसे छोटा पक्षी वन्य जीव विहार कौन सा है? तो वह शेखा पक्षी वन्य जीव विहार अलीगढ़ के अंदर। पहला ग्राम वन बेहत्ती ग्राम सोनभद्र में। अब बात करते हैं मिनरल्स के ऊपर। खनिज। भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना कब होती है? 1955 के अंदर। उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना 23 मार्च 1974। प्रथम खनिज नीति कब लागू हुई उत्तर प्रदेश के अंदर? दिसंबर 1998। बात करें डायस्पोर भंडारण में उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। यूरेनियम का केंद्र ललितपुर, हीरा बांधा। बात करते हैं उद्योग की तो सबसे बड़ा उद्योग उत्तर प्रदेश का क्या है? हथकरघा उद्योग, जो कि कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार देने वाला उद्योग है। संचालित विशेष आर्थिक क्षेत्र की बात करें तो कितने हैं? 13। पहली चीनी मिल की बात करें उत्तर प्रदेश के अंतर्गत तो कौन है? प्रतापपुर देवरिया 1903 में स्थापना होती है। चीनी उत्पादन में अगर देश में स्थान बात करें उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। उत्तर भारत का मानचेस्टर किसे कहते हैं? कानपुर को, जो कि यूपी के अंदर है। भारत स्टील रोलिंग मिल की स्थापना कहाँ पर है? मुजफ्फरनगर में। रेल पहिया कारखाना रायबरेली में, जो कि निर्माणाधीन है। टाटा मोटर्स ट्रक प्लांट कहाँ पर है? लखनऊ के अंदर। स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड ये भी लखनऊ के अंदर है।
इंडियन पॉली फाइबर्स लिमिटेड बाराबंकी। वैद्यनाथ आयुर्वेदिक औषधि फार्म, ये कहाँ है? नैनी प्रयागराज। GEC नैनी प्रयागराज। हिंदुस्तान केबल लिमिटेड, ये भी प्रयागराज के अंदर है। त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड, ये भी नैनी प्रयागराज के। आयुध उपकरण कारखाना की बात करें तो ये हजरतपुर कानपुर दोनों में स्थित है। बात करें अफीम कारखाना तो ये कहाँ है? गाजीपुर। यूरिया उर्वरक कारखाना आंवला बरेली और फूलपुर दोनों जगह है ये यूरिया उर्वरक कारखाना। बात करें रबड़, कृत्रिम रबड़ कारखाना तो कहाँ पर है? मोदी नगर में। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड कहाँ पर है? गाजियाबाद। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड कहाँ पर है? झांसी, वाराणसी और जगदीशपुर। अब बात करते हैं औद्योगिक संस्थान यूपी के। तो पहला है आपका उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ, जैसे कि शॉर्ट में यूपी का। तो कहाँ पर है? कानपुर के अंदर। स्थापना 1952 में होती है। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम कहाँ पर है? कानपुर में। स्थापना 1954। नेक्स्ट बात करते हैं प्रादेशिक औद्योगिक व पूंजी निवेश निगम, जिसे शॉर्ट में पिकअप भी बोलते हैं। कहाँ पर है? लखनऊ में। 1972 में स्थापना होती है। नेक्स्ट है आपका फैक्ट, उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड कहाँ पर है? कानपुर के अंदर। स्थापना 1958 में। उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड, ये लखनऊ में है। स्थापना होती है 1966 में। राज्य चरम विकास एवं विपणन लिमिटेड कहाँ पर है? ये भी आगरा के अंदर है। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स निगम लिमिटेड, ये लखनऊ के अंदर है। बात करते हैं औद्योगिक विकास प्राधिकरण की। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण UPSIDA कहाँ पर है? कानपुर में। स्थापना 1961। नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण नोएडा, गौतम बुद्ध नगर। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, जिसको कि गीडा भी बोलते हैं, गोरखपुर के अंदर है। सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण, जैसे सीडा के नाम से जाना जाता है, जौनपुर के अंदर है। वृद्ध नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ये कहाँ है? ग्रेटर नोएडा के गौतम बुद्ध नगर में। लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण, जिसे लीडा कहते हैं, लखनऊ के अंदर। भदोही और बात करें भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण बीडा, जो कि भदोही के अंदर है। अब बात करते हैं पर्यटन से रिलेटेड। तो पर्यटन विभाग की स्थापना कब होती है? 1956। पर्यटन निदेशालय 1972। उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम 1974। पर्यटन के उद्योग का दर्जा प्रथम पर्यटन नीति 1998। नई पर्यटन नीति कब आई? 2018। हेरिटेज आर्क कौन कौन से हैं? 3 हैं, आगरा, लखनऊ और वाराणसी। पर्यटन संबंधी पेइंग गेस्ट योजना 1994 में आई। मैत्रेय परियोजना बौद्ध स्थलों का विकास, इससे संबंधित है मैत्रेय परियोजना। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल स्मारक कौन कौन से हैं? ताजमहल 1983 में, आगरा किला 1983, फतेहपुर सीकरी 1986। बात करते यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल धरोहरें रामलीला और कुंभ मेला। बात करें माननीय कांसीराम पर्यटन प्रबंध संस्थान कहाँ पर है? ये आपके चिन्हट लखनऊ में स्थित है। तो ये थे कुछ उत्तर प्रदेश से रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट्स। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए लगातार चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू, धन्यवाद।